नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं JPR क्लासेस बाग बहार में। और हम लोग एक नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। और ये टॉपिक जो हमारा है वो बहुत ही उम्दा है, ये भी मज़ेदार टॉपिक है। और इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो बड़ा ही मज़ा आएगा, क्योंकि हमारे टॉपिक का हेडिंग है वो है नाउन नंबर। तो नाउन नंबर क्या होता है, इंग्लिश में इनकी क्या आवश्यकता है, क्यों हमें इन्हें पढ़ना पड़ता है, और मल्टीपल एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं और हमें क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं ना पढ़ने की वजह से। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम पढ़े रहते हैं फिर भी क्या होते हैं, उन चीज़ों को लेकर के क्लियर नहीं हो पाते हैं। और इस टॉपिक को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन हमारे अंदर आपके अंदर होती है। तो इस टॉपिक का जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को हम लोग आज इस स्लाइड के माध्यम से दूर करेंगे। और पूरा नाउन नंबर जो होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी डिफिनेशन क्या है, उन्हें हम कैसे अच्छे से समझ सकते हैं एग्जाम्पल के साथ, और उनके जो इम्पोर्टेंट रूल हैं उन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो आपके साथ। सबसे पहले आप हेडिंग में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हेडिंग लिखा हुआ है आपका नाउन। नाउन आप लोगों ने हम लोगों ने पढ़ लिया है, पूरा कवर कर लिया है। अब नाउन के बाद हेडिंग आता है हमारा नंबर। तो अब नंबर क्या होता है, नाउन तो हमने पढ़ लिया, नाउन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो कैसे फॉर्मेशन होता है और उनकी पहचान क्या होती है, ये सारी चीज़ों की वीडियो की लिंक आपको हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आज हम लोग पढ़ने के लिए क्या तैयार हैं, नाउन नंबर। तो नाउन नंबर क्या होता है, नाउन मीन्स आप जान ही रहे हैं कि संज्ञा होता है, और नंबर मीन्स क्या होता है, वचन। तो वचन से ही हमें पता चलता है कि कोई चीज एक वचन है कि बहुवचन है। जैसा कि आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसमें कितने वचन होते हैं, एक वचन होता है और बहुवचन होता है। लेकिन जब आप संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत और हिंदी में कितने होते हैं, एक वचन, दो वचन और बहुवचन होते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को आज कवर करेंगे, नाउन नंबर को। तो वचन होता है, अब देखते हैं हम क्या होती है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे। अ नाउन दैट टेल्स अबाउट वन आर मोर देन वन। तो क्या करता है, ए नाउन, अ नाउन दैट टेल्स अबाउट वन आर मोर देन वन। तो क्या करता है, एक ऐसा नाउन जो या तो एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए, या फिर एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम नंबर कहते हैं। तो नंबर हमारे क्या होते हैं, जो क्या करे, एक या एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं या स्थानों का बोध कराए या उसकी जानकारी हमें उपलब्ध कराए, उसी को हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। चलिए जानते हैं कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर। तो दो प्रकार के नंबर होते हैं हमारे। नंबर कितने प्रकार के होते हैं, नंबर दो प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से नंबर होते हैं, आइए हम जानते हैं। सबसे पहला हमारा जो नंबर होता है वो सिंगुलर नंबर होता है। क्या होता है, सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर को हम एक वचन भी कहते हैं। सिंगुलर नंबर को हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। और सिंगुलर में आप एक शब्द देख रहे हैं, सिंगुलर। तो आप इसको आप याद करने के लिए आप कर सकते हैं कि सिंगुलर से हम सिंगल बना लें। सिंगल मीन्स होता है अकेला, ओनली वन। तो हम इससे ये लगा लेते हैं, पता लगाते हैं कि सिंगुलर मीन्स सिंगल और सिंगल मीन्स अकेला। तो एक ऐसा नाउन जिससे क्या हो, एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु का बोध हो या ज्ञात हो उससे, उसी को हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। A noun that denotes one। तो एक ऐसा नाउन जो क्या करता है, डिनोट करता है, इंडिकेट करता है टुवर्ड वन पर्सन और वन थिंग, एक व्यक्ति या एक वस्तु के तरफ जो नाउन हमें क्या करे, संकेत करे और उससे बोध हो कि ये व्यक्ति या वस्तु एक ही है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं सिंगुलर नाउन। जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल में दिया हुआ बुक, बैग। तो एक बुक मीन्स क्या होता है, ओनली वन बैग, वन बुक। बैग मीन्स क्या होता है, ओनली वन बैग। तो मतलब इससे हो रहा है कि इससे ये ज्ञात हो रहा है कि जिस नाउन से क्या हो, सिंगुलर नाउन से हमेशा हमें क्या होता है कि एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, एक ही व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है। उसके बाद दूसरा नंबर हमारा जो है वो है प्लूरल नंबर। तो दूसरे टाइप का जो नंबर है उसे हम क्या क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्लूरल नंबर। तो प्लूरल मतलब क्या होता है, तो प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। अभी आपने पढ़ा है सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मतलब होता है एक वचन, बहुवचन।
तो आप क्या करेंगे, प्लूरल को आप याद कर लेंगे सेवरल से, प्लूरल सेवरल, प्लूरल सेवरल, सेवरल मींस क्या होता है अनेक, प्लूरल मींस क्या होता है एक से अधिक या दो से, एक से या एक, दो या दो से अधिक। इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन। तो अभी आपने इससे पहले पढ़ा सिंगुलर नंबर में कि क्या करता है, अ नाउन दैट डिनोट्स वन, तो वो सिंगुलर नंबर होता है। अब ये प्लूरल नंबर की जो हिंदी होती है वो होता है बहुवचन। अब उसका जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन में क्या बता रहा है कि अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन। तो अब यहाँ पर वो एक को डिनोट ना करके, एक पर्सन या थिंग को डिनोट ना करके मोर देन वन करेगा। क्या करेगा, दैट डिनोट मोर देन वन, क्या करेगा, एक को नहीं, एक के अलावा जो है मोर देन वन को डिनोट करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, प्लूरल नंबर कहेंगे। जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हैं बुक्स, बैग्स, तो बुक मींस क्या होता है ओनली एक बुक, लेकिन बुक्स मतलब होता है बहुत सारी बुक। पेन आप देखा, पेन, आप बैग देखेंगे, बैग क्या होता है, बैग मींस क्या होता है ओनली एक बैग, वन बैग, लेकिन बैग्स मतलब क्या होता है बहुत सारे बैग, मींस एक से ज्यादा बैग। आप और कोई एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें आप पेन देख सकते हैं, तो पेन क्या हो जाता है, पेन आपका यहाँ सिंगुलर हो जाएगा पेन, और पेन्स में क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लूरल हो जाएगा, मतलब एक पेन ना हो करके अब एक से अधिक पेन की बात कर रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर कहते हैं। तो अब इतना हम लोग जान गए कि सिंगुलर नंबर से एक ऐसा नाउन जो क्या करे, एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध कराए, उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। दूसरा नंबर जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर। तो प्लूरल नंबर क्या करता है, जो एक या एक से अधिक जो क्या करता है, प्लूरल नंबर क्या करता है, इसे हम बहुवचन कहते हैं हिंदी में। ये क्या करता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर कहते हैं। तो अब इतना जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे इसमें रूल्स हैं जो हमें जानने बहुत ही आवश्यक हैं, जानना चाहिए, और इसको हम आगे जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रूल में ये बताया जाता है कि आपको किस परिस्थितियों में सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या होता है, टू मेक प्लूरल फॉर्म ऑफ अ नाउन। तो सिंगुलर फॉर्म से नाउन नंबर के सिंगुलर नंबर से हम उन्हें प्लूरल नंबर में बदलने के लिए किन किन रूल्स का पालन करते हैं, इसको हम आगे देखते हैं। तो पहले क्या करते हैं, सिंगुलर सिंपली ऐड यस टू मेक प्लूरल। पहले क्या करते हैं, सबसे जो सरल तरीका है, सबसे आसान सा तरीका है, किसी भी नाउन्स में ऐसे नाउन्स जो सिंगुलर हैं उनका प्लूरल बनाना हो तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, यस जोड़ देते हैं। तो यस जोड़ने से क्या होता है, वो सिंगुलर जो होता है हमारा वो प्लूरल में बदल जाता है। जैसे आपने देखा कप में हमने क्या किया, यस जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, कप्स हो गया। तो ये हमारा सिंगुलर है, ये हमारा प्लूरल हो जाता है। मीन्स एक कप की बात कर रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ दो या दो से अधिक कप की बात कर रहा है, ये हमारा प्लूरल हो जाता है। विंडो मीन्स क्या होता है, विंडो मीन्स खिड़की होता है, लेकिन जब हम विंडो को हम क्या करते हैं, इसमें यस जोड़ देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, विंडोज हो जाता है। विंडोज से ज्ञात होता है कि हम एक खिड़की की नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि अनेक खिड़कियों की बात कर रहे हैं। प्लेट है, प्लेट मीन्स क्या होता है, एक प्लेट है। प्लेट मीन्स क्या होता है, एक प्लेट का बोध होता है हमें, लेकिन जब हम प्लेट्स कह देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एक से अधिक प्लेट्स का बोध होता है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आता है, कोई सगा संबंधी आता है, आप घर में जाते हैं और आपके पिताजी या हमारे पिताजी कहते हैं कि बेटा एक प्लेट लाओ। अगर एक रिश्तेदार आते हैं, एक लोग आते हैं, तो एक कप मंगवाते हैं अपने साथ। तो उसके बाद क्या करते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं, ये समझ जाते हैं कि प्लेट मीन्स मतलब एक ही मांग रहे हैं, लेकिन जब वो कहते हैं कि प्लेट्स लेके आओ, तो हम लोग क्या करते हैं, एक नहीं एक से अधिक प्लेट्स लेकर के आते हैं। ठीक उसी प्रकार से डोर है, डोर मीन्स क्या होता है, दरवाजा होता है, लेकिन जब हम डोर में यस जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक दरवाजा ना हो करके ये क्या हो जाता है, प्लूरल में तब्दील हो जाता है। मीन्स हम एक दरवाजे की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ एक से अधिक दरवाजे की बात कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं रूल नंबर 2 पे। ये तो हमारा पहला रूल है कि सिंपली हम क्या करते हैं, नाउन में यस जोड़ देते हैं और वो सिंगुलर से प्लूरल में बदल जाता है, उसे बदल दिया जाता है। फिर दूसरा जो रूल है क्या है, इफ अ सिंगुलर नाउन एंड्स विथ यस, क्या करना है, अगर कोई ऐसा नाउन है जिसके अंत में क्या आता है, यस आता है, यस आता है, यस आता है, ch आता है, एक्स आता है, जेड आता है, तो ऐसे नाउन्स का सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए, ऐसे नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
ई एस, ऐसे नाउन्स में हम क्या करते हैं ई एस जोड़ देते हैं। कैसे नाउन में ई एस जोड़ते हैं? जिन नाउन्स के लास्ट में यस आता है, डबल यस आता है, मीन्स यस यस आता है, यस यच आता है, सी एच आता है, यक्स आता है, जेड आता है, ऐसे नाउन्स को हम प्लूरल में बदलने के लिए क्या करते हैं ई एस जोड़ देते हैं और वो नाउन सिंगुलर से प्लूरल में तब्दील हो जाता है। चलिए देखते हैं। पहला है बस। बस में क्या किया गया है? लास्ट में यस आया है, यस यहाँ आपका सिंबल में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं यस में क्या करते हैं ई एस जोड़ देते हैं। तो बस है, तो बस से हमें एक बस का बोध होता है, लेकिन जब हम बसेस कर देते हैं तो हमसे एक नहीं एक से ज्यादा बस का बोध होने लगता है। डिश है, डिश मीन्स क्या होता है? नाश्ता होता है, खाना होता है, लेकिन हम डिशेस की बात जब करते हैं इसमें यस ई एस जोड़ देते हैं तो ये क्या करता है एक डिश की बात ना करके अनेक डिश की बात करने लगता है। ठीक उसी प्रकार से बॉक्स, आपने देखा कि यहाँ पे यक्स आया हुआ है, बॉक्स के लास्ट में बॉक्स आया हुआ है, बॉक्स के लास्ट में यक्स आया हुआ है, तो हम लोग इसमें ई एस जोड़ देते हैं और ये जो सिंगुलर है हमारा क्या हो जाता है प्लूरल में बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार से ग्लास है, तो ग्लास क्या करते हैं हम लोग? ग्लास है, ग्लास में क्या करते हैं हम लोग ई एस जोड़ देते हैं। ग्लास में क्या है यस आया हुआ है, लास्ट में डबल एस आया हुआ है, यहाँ पे आपका सिंबल में भी दिया हुआ डबल एस, तो इसमें हम क्या करते हैं ई एस जोड़ देते हैं। जब हम ई एस के बाद ई एस जोड़ देते हैं जो कि हमारा क्या है ये हमारा सिंगुलर है, और जब हम उसमें ई एस जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है प्लूरल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से सी एच आया है, सी एच आपको बताया गया है कि सी एच अगर किसी नाउन के लास्ट में आता है तो उसमें हम क्या करते हैं ई एस जोड़ देते हैं, और ई एस जैसे ही जोड़ते हैं वो क्या हो जाता है सिंगुलर से प्लूरल में बदल जाता है। लास्ट में आपको बताया गया है कि ये जेड, अगर जेड किसी नाउन के लास्ट में आता है तो हम क्या करते हैं उसमें ई एस जोड़ देते हैं और वो नाउन क्या होता है वो नाउन हमारा सिंगुलर से प्लूरल में बदल जाता है। और जिस प्रकार से क्विज को हमने क्या किया है क्विजेस कर दिया है, और इस प्रकार से क्या होता है ये क्विज से क्या हो जाता है क्विजेस हो जाता है। इसके बाद जो है कुछ और एग्जांपल्स है हमारे सिंगुलर और प्लूरल के, उसको हम लोग देख लेते हैं, जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बचा हुआ कॉन्सेप्ट वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसके लास्ट में क्या आया हुआ है वॉच है, तो वॉच के लास्ट में क्या है सी एच, तो सी एच आता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसमें प्लस करते हैं ई एस, तो हमारा ये सिंगुलर हमारा ये क्या जाता है प्लूरल हो जाता है। यक्स आया हुआ है, यक्स के लास्ट में हम लोग क्या करते हैं ऐसे वर्ड्स में ऐसे नाउन्स में ई एस ऐड कर देते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। डबल एस है, डबल एस के बाद हम लोग क्या करते हैं इसमें ई एस जोड़ देते हैं। यक्स है तो यक्स में हम लोग क्या करते हैं ई एस जोड़ देते हैं तो ये सिंगुलर से हमारा क्या हो जाता है प्लूरल हो जाता है। क्लास है, डबल एस आया हुआ है, इस नाउन के लास्ट में हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया ई एस ऐड कर दिया, ये हमारा प्लूरल हो जाता है और ये हमारा क्या है सिंगुलर है। इसके बाद फिर देखते हैं चर्च, सी एच आया हुआ है लास्ट में, चर्च के बाद हम लोग क्या करते हैं ई एस जोड़ देते हैं जो सिंगुलर से हमारा क्या हो जाता है प्लूरल हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कोच, कोच में आप जान ही रहे हैं जब ट्रेन के डिब्बे में बैठ जाते हैं तो उसको कोच कहते हैं। तो सी एस है लास्ट में, हम लोगों ने क्या किया उसमें ई एस जोड़ दिया, ई एस ऐड कर दिया तो वो हमारा क्या होता है सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। स्विच है, स्विच में सी एच है, इसमें जायज बात है हम लोगों को ई एस जोड़ देना है और ये सिंगुलर से हमारा प्लूरल हो जाएगा। कैनवास है, लास्ट में यस आया हुआ है तो हम लोगों ने क्या कर दिया इसमें ई एस प्लस कर दिया, ये हमारा क्या होता है सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। क्विज है, तो क्विज में हमने क्या किया क्विजेस कर दिया, ई एस जोड़ दिया, क्यों? क्योंकि जब कोई कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट के पहले अगर कोई वावेल आया होता है उसको जो हम लोग उसमें कुछ ऐड करते हैं तो वो कॉन्सोनेंट हमारा डबल हो जाता है, तो ये हमारा क्विज का क्या हो जाता है क्विजेस हो जाता है। तो अब जो इम्पोर्टेंट चीज हमारे सामने आई है ये है कि हम ये सारी चीजें तो आसान लगती हैं, आसानी से हम लोग कर ले जाते हैं, लेकिन हमारे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एक्सेप्शंस दे दिए जाते हैं जो हम लोग नहीं पढ़े होते हैं। तो एक्सेप्शंस को हम लोग क्या करेंगे बहुत अच्छे से समझेंगे और कैसे एक्सेप्शन बनते हैं। चलिए इसको बहुत ध्यान आपको देना है क्योंकि एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें फंसा दिए जाते हैं और हम लोग फंस जाते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, बेशक दिया हुआ है सी एच, लास्ट में क्या दिया हुआ है सी एच दिया हुआ है, दूसरे में आप देख रहे हैं इसमें भी सी एच दिया हुआ है, लेकिन ये क्या है सिंगुलर है, ये भी क्या है सिंगुलर है। तो अब लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद हैं जिन्हें हमें याद करना है कि ऐसे वर्ड्स के बाद हम लोग ये सी एस तो है लेकिन हम क्या करेंगे ई एस ना लगा करके इनका प्लूरल बनाने के लिए इनके लास्ट में हम लोग सिर्फ एस ही ऐड करते हैं। देखिए
यहाँ पे एस ऐड किया हुआ है, यहाँ पे एस ऐड किया हुआ है, तो ये हमारा प्लूरल बन जाता है सिंगुलर से। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिंग साउंड जो इनकी होगी वो का की होगी। जैसे स्टोमक हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमक कहते हैं। फिर क्या है, मोनार्क, मोनार्क मींस क्या होता है, राजा होता है, कुलाधिपति होता है, तो इसको क्या कहते हैं, ये हमारा है का, क्योंकि इंडिंग साउंड अगर का है तो उसके बाद ch है तो भी हम उसके बाद क्या करते हैं, सिर्फ यस ऐड करते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। चलिए कुछ और है, रेडियस। आपने देखा कि जब नाउन के लास्ट में यस आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ईएस जोड़ते हैं, लेकिन ये भी अपवाद है, तो अपवाद में क्या करते हैं, रेडियस का जो प्लूरल फॉर्म बनता है वो डबल आई हो जाता है, मीन्स RADII, मीन्स ये हमारा प्लूरल हो जाता है, ये सिंगुलर से हमारा क्या हो गया, प्लूरल। अब आपने देखा कि यहाँ पे एक रूल बताया गया था कि ऑक्स, यक्स जब आया तो भी हम क्या करते हैं, जैसे बॉक्स को हमने बताया था आपको ना, हमने आपको बताया था कि बॉक्स का जब प्लूरल बनेगा तो उसको हम क्या कर देते हैं, बॉक्स का बॉक्सेस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इसका क्या है, अपवाद है, तो ऑक्स का क्या करेंगे, ऑक्स को हम लोग ऑक्सेस ना करके हम लोग क्या करेंगे, इसमें en जोड़ेंगे, तब जाकर के ये सिंगुलर से प्लूरल, तब जाकर के ये क्या होगा, सिंगुलर से हमारा प्लूरल बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो एक्सेप्शंस हैं उस एक्सेप्शन को आपको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं हमारे लिए। तो ये सारे, क्योंकि ये जो नाउन नंबर है टॉपिक काफी लंबा है, तो हम लोग इसको 3 से 4 वीडियो में कवर करेंगे और फुल डिटेल में स्टडी करेंगे इसको, ताकि आपको कहीं से भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या नाउन नंबर को लेकर के कभी ना हो। तो हम आपसे मिलते हैं इसी टॉपिक को लेकर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।